गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7th की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है। फर्स्ट चैप्टर प्रार्थना थी। प्रार्थना मैंने आपको कविता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था और आपको मैंने इसकी बाकी के एक्सरसाइज के लिए मैंने PDF कर दिया है। आप लोग इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका पार्ट 2 समाज सेवा। पार्ट 2 समाज सेवा जो है पेज नंबर 4 पे है। ये पद्मलाल पुन्नालाल बक्सिन जी ने लिखी है। इस चैप्टर को मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अकेले नहीं रह सकता, है ना। सभी जानते हैं ये चीज। तो उसे अपनी रक्षा के लिए समाज का संगठन करना ही पड़ता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, उसको एक अपने समाज में रहना ही पड़ता है, सबके साथ में मिलजुल कर रहना पड़ता है। ज्यों तो और भी कई प्राणी हैं, मतलब ऐसे तो बहुत सारे प्राणी इस टाइप से हैं जो अपना दल बनाकर रहा करते हैं। मतलब बहुत सारे प्राणी, जैसे कि जानवरों में भी ऐसा होता है कि पक्षी भी होते हैं जो एक साथ में झुंड बनाकर रहते हैं। परंतु उन प्राणियों के दल और मनुष्य के समाज में यह भेद है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि द्वारा अपने सामाजिक जीवन का निरंतर विकास किया है। क्या किया है? जैसे मनुष्य के पास क्या है? उनके पास बुद्धि है, इसलिए वो क्या करते हैं? एक सामाजिक जीवन में निरंतर विकास के लिए कार्य करते हैं। देश, काल और अवस्था के अनुसार, जिस तरीके का देश होगा, काल कौन सा है और अवस्था कैसी, उसके अनुकूल समाज की यथेष्ट परिवर्तन किए हैं। मतलब उस तरीके से उसके अनुसार, मतलब देश कौन सा है, काल कौन सा चल रही है, अवस्था कैसी चल रही है, उसके हिसाब से परिवर्तन होता जाता है। आपने देखा होगा ना, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इस टाइप से काल आते हैं। अभी जैसे आप और देश, जैसे अपना भारत देश है ना, तो अवस्था कैसी है ना, तो इसके हिसाब से परिवर्तन होते जाते हैं। इसी से मनुष्य समाज उन्नतिशील होता है। जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था, पहले मान लीजिए हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, अब कलरफुल देखने लगे। अब पहले हमारी टीवी का जो साइज था वो बहुत बड़ा बड़ा होता था और हैवी होता था, भारी भारी होता था। मगर अब क्या, हमने उसको बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया LCD में, है ना, LED में हो गया है। मतलब पतली पतली सी हो गई हैं और जगह भी कम घेरती हैं। तो उसी तरीके से मतलब परिवर्तन से उन्नतिशील हो गया है। जैसे हमारे पास पहले लैंडलाइन फोन होते थे, अब क्या हो गया है हमारे पास, अब मोबाइल हो गए सबके पास। पहले हम वायर से जुड़ा रहता था मोबाइल, अब क्या सबके हाथ में, कहीं भी हम ले जाना लगाना कर सकते हैं, उसको जेब में भी रख सकते हैं, है ना। तो ये व्यक्ति अपने दिमाग के द्वारा बनाता है। और अन्य प्राणियों का दल सैकड़ों वर्षों के बाद भी अपनी स्थिति में कोई उन्नति या परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे जब बाकी के जो होते हैं, जैसे जीव जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, ये क्या अपनी उन्नति कर सकते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास बुद्धि नहीं होती है। अपनी उन्नति के लिए एक साथ मिलकर करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो दल बनाया जाता है, उसी को हम समाज कहते हैं। अगर किसी उन्नति के लिए हम कोई कार्य करते हैं, और इसलिए अगर हम कोई दल मतलब समूह बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ठीक है। समाज के भीतर समता का भाव रहना चाहिए। समाज के भीतर क्या होना चाहिए? समता, मतलब एकता की भावना होना चाहिए, समानता की भावना होना चाहिए। किसी को बड़े छोटे का भाव नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसा होना चाहिए। जहाँ समता का अभाव है, वहाँ समाज में दृढ़ता नहीं है। मतलब जहाँ पे व्यक्ति में समानता नहीं रहती है, वहाँ पे लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रहते हैं, उनमें दृढ़ता नहीं रहती, दृढ़ विश्वास नहीं रहता, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि किसी भी प्रकार की असमानता होने पर, भेदभाव होने पर पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव अवश्य होते हैं, तब उनसे फूट भी पैदा हो जाती है ना। अगर किसी एक दूसरे से हम जलन रखेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि फूट पैदा हो जाएगी। मतलब हम लोग आपस में लड़ाई करने लगेंगे और अलग हो जाएंगे। एकता का नाश होने पर समाज की अवनति हो जाती है। अगर एकता का नाश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? समाज कल्याण नहीं कर पाएगा, है ना। उसकी उन्नति की जगह पर अवनति हो जाएगी। समाज की अवनति होने पर व्यक्ति विशेष की अवनति भी अनिवार्य है। अगर समाज ही में बुराइयां हो जाएंगी, गलती हो जाएंगी, तो क्या होगा? जो व्यक्ति है वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, उन्नति नहीं हो पाएगी। है। सच तो यह है कि समाज और व्यक्ति का पारस्परिक दृढ़ संबंध है।
क्या है कि अगर समाज और व्यक्ति में पारस्परिक दृढ़ संबंध रहता है, एक की उन्नति दूसरे की उन्नति है। अगर व्यक्ति उन्नति करता है तो समाज भी उन्नति करता है। अगर समाज की उन्नति होने से व्यक्ति की भी उन्नति होगी, और व्यक्ति की उन्नति के साथ में समाज की उन्नति होती है। ना तो समाज व्यक्ति की उपेक्षा कर सकता है और ना ही व्यक्ति समाज की अवहेलना कर सकता है। मतलब दोनों ही, समाज और व्यक्ति, दूसरे को नहीं छोड़ सकते हैं। मनुष्यों में जैसी स्वार्थ बुद्धि होती है वैसी परार्थ बुद्धि भी होती है। स्वार्थ बुद्धि मतलब क्या होता है? अपने लिए जीना। परार्थ बुद्धि मतलब दूसरों के लिए जीना, है ना। तो मनुष्य में ये दोनों चीज होती है। मनुष्यों में हम जिन गुणों का विकास देखकर मुग्ध हो जाते हैं वे सभी गुण इस परार्थ बुद्धि द्वारा प्रकट होता है ना। मनुष्य जैसे दूसरे के विकास को देखते हैं तो वहां पे परार्थ बुद्धि आ जाती है। दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, त्याग, सेवा आदि भाव एकमात्र परार्थ चिंता के कारण हमारे हृदयों से उत्पन्न होते हैं। हमारे हृदय से कैसे उत्पन्न होते हैं? ये सब हम अगर सोचते हैं किसी के कल्याण के लिए तो ही ये पैदा होते हैं। हमें अपनी स्वार्थ साधना से जो सुख और संतोष मिलता है वही आनंद हमें परार्थ चिंतन को और परोपकार से मिलाता है। मतलब हमारे जीवन में अगर हम अपने लिए ना सोचकर व्यक्ति दूसरे के लिए सोचें तो ही हम मनुष्य का मतलब कल्याण कर सकते हैं। यदि कहा जाए कि परार्थ चिंतन में उच्च कोटि की स्वार्थ चिंता ही है तो यह स्वार्थ उचित ही सही है। हमें अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए और दूसरों के सुख के लिए सुखकर कार्य करने पड़ते हैं। मतलब हमें अपनी उन्नति के लिए, सुख के लिए दूसरों के कार्य को दूसरों को सुखी करना पड़ता है। ऐसे ही काम को हम समाज सेवा कहते हैं। सेवा का अर्थ है दूसरों का दुख दूर करना, दूसरों को सुख करना, मतलब खुश करना, सॉरी, है ना। तो बेटा आज आपको मैं पेज नंबर 5 के सेकंड पैराग्राफ तक मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें मैं आपको इसके नेक्स्ट मतलब पार्ट 2 में समझाऊंगी। पार्ट 1 में मैंने आपको इतना समझाया है कि ये बहुत लंबी चैप्टर है तो पार्ट है, इसलिए मैं इसका नेक्स्ट आपको पार्ट 2 में समझाऊंगी। और उसके बाद मैं PDF सेंड करूंगी। आप क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से कॉपी में मेंटेन करके आप उसको वीडियो बना के सेंड करिएगा। ओके, थैंक यू।